हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में, जो शाम वाले वीडियो में हम लोग देखते हैं प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन 2700 प्लस क्वेश्चन, उसी का हम लोग सॉल्यूशन इस समय करते हैं। तो उसी को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 2210 क्वेश्चन तक देख चुके हैं। ठीक, 2210 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं। तो 2211 से क्वेश्चन शुरू करना है, जो कि हम लोग इसमें ग्रुप डी वाले सभी क्वेश्चन को कर चुके हैं। ठीक, ग्रुप डी वाले जेई वाले को कर चुके हैं। अब हम इसमें आरआरबी जो एएलपी टेक्नीशियन है उसी के क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग 2211 से क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 2211 नंबर कि एक कंप्यूटर को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए ताकि 25% का लाभ प्राप्त हो, जब इसे 18,000 रुपये में खरीदा गया। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर 18,000 रुपये में हम खरीदे हैं और हमें 25% लाभ चाहिए, तो 25% लाभ चाहिए तो कितना में बेचना होगा? तो डायरेक्ट हम विक्रय मूल्य निकाल लेंगे 125/100। जब 25% लाभ चाहिए तो इसे 25 ज़्यादा में बेचना होगा, तो 125/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब गुणा कर लीजिए, 0 18 25 90, 0 हो जाएगा 9, 18 दूना 36 और 9 45 5 4 हो जाएगा। 18 कम 18 4 22, 22,500 रुपये में हमें इसे बेचना होगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि कोई वस्तु 5 सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय करती है और अगली 30 मीटर की दूरी 3 सेकंड में तय करती है। ठीक, तो बोला है कि वस्तु का औसत चाल क्या होगा? औसत चाल जो है यहाँ पे क्या होगा? ठीक, तो देखिए क्वेश्चन में, तो देखिए औसत चाल बराबर क्या होता है? आप पढ़े होंगे कि एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहाँ से देख लीजिए, कुल दूरी 30 मीटर पहले, 30 मीटर पहले, यानी कि टोटल जो है दूरी 60 मीटर हो जाएगा। और समय कितना लिया यहाँ पे? 5 सेकेंड 3 सेकेंड, यानी 8 सेकेंड का समय ले रहा है। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम हो जाएगा। ठीक, कुल दूरी बटा कुल समय हो जाएगा। तो इसको कटा दीजिए, 4 से कटाते हैं तो ये 15 हो जाएगा और 4 से 2 हो जाएगा, यानी 15/2, इसका मतलब 7.5 मीटर पर सेकेंड जो होगा इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बात क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन था। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 13 नंबर 2213 बोला है कि ए और बी क्रमशः 30 मीटर प्रति घंटा और 40 मीटर क्यूब प्रति घंटा में एक टैंक को भरते हैं। देखिए ए और बी है। ए जो है 30 मीटर क्यूब प्रति घंटा, 1 घंटा में 30 मीटर क्यूब भरता है, और बी यहीं पे 1 घंटा में 40 मीटर क्यूब भरता है। ठीक, 40 मीटर क्यूब भरता है प्रति घंटा। तो अब ये बोला है कि साथ में वे 4 घंटे में टैंक भर लेते हैं, तो टैंक का आयतन कितना होगा? अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब ये दोनों 4 घंटे जब चल रहे हैं तो टैंक भर जाता है, तो टैंक का यहाँ पे आयतन क्या निकल जाएगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। टैंक का आयतन जो हो जाएगा, आयतन बराबर, ये दोनों 1 घंटे में कितने भर रहे हैं? पर घंटा, 1 घंटा का ये दिया हुआ है, तो 40 और 30 कितना हो जाएगा? 70 मीटर क्यूब 1 घंटा में भर रहे हैं, तो 4 घंटा ये भरे हुए हैं, तो 7 चौक 28, यानी कि 280 मीटर क्यूब जो हो जाएगा इस टंकी का आयतन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये लोग 4 3 7 7 भर रहे हैं, 1 घंटा में 70 भर रहे हैं, तो ये 4 घंटे में कितना भरेंगे? 7 चौक 28, यानी 280 मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी निकल जाएगा। ठीक, तो ये आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। बहुत आसान इधर क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, सबको हम लोग देख लेते हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक बस 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो डिस्टेंस यानी कि दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। ठीक, चाल गुणे समय होता है। तो यहाँ देख लीजिए, चाल आपका दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना 72 किलोमीटर प्रति घंटा है।
तो इसको सबसे पहले हमें मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, क्योंकि जो भी डिस्टेंस दिया है ना वो सब मीटर में दिया हुआ है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से हमें गुणा कर देते हैं। आपको बात पता है कि 5/18 से जब गुणा करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में बन जाएगा। जब ऊपर छोटा रहेगा तो एक किलोमीटर से मीटर में जाएगा, और जब ऊपर 18 रहेगा तो मीटर से किलोमीटर में जाएगा। ऐसे ट्रिक याद रखिएगा। और ये हो गया आपका चाल हो गया, और गुणे कितना समय ले रहा है, तो समय दिया हुआ है 5 सेकेंड। ठीक, ये बात क्लियर हुआ है। यहाँ से चाल गुणे समय करेंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा। 18 चौके 72 यानी 5 × 25 चौके 100 मीटर की जो है दूरी कवर करेगा। तो यहाँ से 100 मीटर हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन है, 15 नंबर है ये। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला है कि एक्स किसी दिन में एक दिन में 7.5 किलोमीटर दौड़ता है। तो सुबह 25/6 किलोमीटर दौड़ लगाई, तो शाम को कितने दौड़ा। अच्छा, टोटल एक दिन में 7.5 किलोमीटर जाता है, यानी कि हम इसको कर लेते हैं 75/10 कर लेते हैं। तो ये 15 हो जाएगा, 5 × 10 यानी 15/2 जो है डेली जा रहा है। और इसमें से मॉर्निंग में कितना दौड़ लिया, ये 15/2 में से अगर सुबह में ये 25/6 दौड़ लिया है तो ये शाम वाला नहीं निकल जाएगा। टोटल शाम में ये कितना दौड़ा है इवनिंग में, तो 15/2 टोटल है, इसमें से 25/6 सुबह में दौड़ लिया है। तो कितना आ जाएगा शाम वाला, 6 एलसीएम हो जाएगा, 2 × 6 यानी कि 15 × 45 - 25 हो जाएगा। 45 में से 25 घटाएंगे 20/6 यानी कट के कितना आ जाएगा, तो 10/3 जो है किलोमीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 10/3 किलोमीटर जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन था। टोटल दौड़ रहा है इतना, अगर सुबह में 25/6 दौड़ लिया तो टोटल में से घटा देंगे तो शाम वाला 10/3 आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आसान क्वेश्चन अभी तक मिल रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन है ये। क्या बोला है, 16 बोला है यहाँ से कि 2 नल क्रमशः 8 मिनट और 20 मिनट में एक टंकी को खाली कर सकते हैं। देखिए 2 नल जो है क्रमशः 8 मिनट और 20 मिनट में एक टंकी को खाली कर सकते हैं। मान लीजिए ए और बी है जो खाली करने वाले हैं। ठीक, टंकी को खाली कर सकते हैं। हालांकि एक साथ रिसाव की वजह से 30 मिनट में ये टंकी भर सकता है। ठीक, 1 मिनट देखिए बोला हुआ है कि 2 नल क्रमशः 8 मिनट और 20 मिनट में एक खाली टंकी को भर सकते हैं। ये दोनों नल क्या है, भरने वाले हैं। और उसके बाद बोल रहा है कि एक रिसाव है जिसके वजह से जब तीनों चलते हैं, हालांकि एक साथ रिसाव के वजह से 30 मिनट में यह टंकी भरता है। देखिए यहाँ मान लेते हैं कि अगर सी रिसाव है तो ए बी सी तीनों एक साथ जा रहे हैं, तब 30 मिनट में ये टंकी भर रहा है। ये अकेले 8 मिनट में भर सकता है, ये 20 मिनट में भर सकता है, और ये जब तीनों मिल रहे हैं तो 30 मिनट में भर रहा है। और ये ध्यान रखना होगा ना कि सी खाली करने वाला, ये रिसाव है, यानी कि आपका इससे पानी गिर रहा है रिसाव से, तो ये खाली करेगा। ठीक, तो ये खाली करने वाला है। तब हमें बोला है कि पूर्ण टंकी को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा, ये हमें पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से टोटल वर्क ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, इन सभी का एलसीएम हो जाएगा। देख लीजिए कितना आ जाएगा, यहाँ से 120 हो जाएगा। ठीक, 120 हो जाएगा। तो 15 × 8 = 120, 20 जगह भाग दे देंगे, इफिशिएंसी निकाल लेते हैं, और ये 3 चौके 12 हो जाएगा। देखिए हर कंडीशन में भर ही रहा है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव कोई नहीं रहेगा। जब खाली होता तब हम कहीं निगेटिव देते, तो इसमें भी भर रहा है, इसमें भी, सब में भर ही रहा है। तो अब हमें देखिए यहाँ से सी का क्षमता हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि सी के ही बारे में बोला है कि कितनी देर में खाली करेगा। तो ए बी सी तीनों का क्षमता 4 है, और ए बी का यहाँ पर देख लेते हैं तो 15 × 6 कितना हो जा रहा है, 21 हो जा रहा है। इसका मतलब इस 4 में से 21 को जब घटा देंगे तो इस सी का निकल जाएगा। ये बात क्लियर हो रहा है कि नहीं। देखिए तीनों का क्षमता 4 है। ठीक, तीनों का क्षमता 4 है, तो इस 4 में से इन दोनों को यानी ए बी का क्षमता जो है 21 अगर घटा लेते हैं तो माइनस का जो 17 आ जा रहा है ना, ये हो जाएगा सी का क्षमता। और सी का क्षमता माइनस में आना भी चाहिए क्योंकि ये खाली कर रहा है। ठीक, तो सी अब कितनी देर में खाली कर देगा, तो ये टोटल 120 है और बट्टा 17 इसका क्षमता आ गया, माइनस का मतलब खाली कर रहा है। तो 120/17 घंटे में खाली कर लेगा। 120/17 मिनट में है ये, तो 120/17 मिनट में खाली कर लेगा, यानी कि ऑप्शन आप मिला लीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, फिर एक बार
बार देख लीजिए। 8 घंटे 20 घंटे में भर सकते हैं, अगर रिसाव सी भी आ जाता है साथ में तब 30 घंटा समय लगता है। यानी सबका हम क्षमता अलग अलग निकाले, इसमें ए बी सी तीनों का क्षमता 4 है, तो ए बी को का 21 को जोड़कर इसमें से घटाए तो -17 आ रहा है। इसका माइनस में आना भी चाहिए क्योंकि खाली कर रहा है, तो -17 के हिसाब से खाली कर रहा है, तो 120 को खाली करने में कितना समय लगेगा, तो 120/17 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है ये 2217 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि x स्क्वायर -6x + 16 = 0 बोला है कि समीकरण के मूल के बीच अंतर निकालना है। बोला है ना कि इसके मूल के बीच अंतर क्या होगा। देखिए एक चीज आपको पता है कि द्विघात समीकरण जो होता है ना ax² + bx + c = 0, तो इसके मूलों का योग अगर पूछता तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। ठीक, ये बात आपको पता है कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और एक और होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी मूलों का गुणनफल बराबर हो जाता है c/a। ये तो आपको फॉर्मूला पता ही होगा, नहीं होगा तो इस बात को नोट करके लिख लीजिएगा। मूलों का योगफल -b/a और मूलों का गुणनफल कितना हो, c/a होता है। तो अब हमें यहाँ से अगर अंतर निकालना है, अंतर तो गुणनफल और योगफल से हम अंतर निकाल सकते हैं। जैसे एक आपको फॉर्मूला है कि a - b बराबर √a + b का होल स्क्वायर -4ab, ये फॉर्मूला होता है ना, तो इससे आराम से निकाल सकते हैं। प्लस वाला और गुणा वाला पता हो तो यहाँ से प्लस वाला का होल स्क्वायर -4ab करके निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें अगर हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल दें, मूलों का योग निकाल दें, तो -b/a, a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू -6, तो -6 में माइनस जब लगाएंगे तो ये 6 हो जाएगा। ठीक, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जा रहा है, 6 आ रहा है, और अल्फा इंटू बीटा यहाँ से c/a आ जाएगा, लेकिन 16/1 मतलब 16 आ जा रहा है। तो यहाँ से अगर अल्फा माइनस बीटा अगर हम निकालते हैं तो √ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी 36 - 16 चौके 64 आ जा रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन कुछ रंग है। क्यों रंग है, क्योंकि यहाँ अल्फा माइनस बीटा ये निगेटिव में आ जा रहा है, ये निगेटिव में नहीं आना चाहिए। रूट में अगर निगेटिव आता है मतलब कि ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ठीक, काल्पनिक संख्या हो जाएगा, इसीलिए ये आपका क्वेश्चन में कुछ गलत है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है यहाँ से। ठीक, तो ये क्वेश्चन गलत कर लीजिएगा। ठीक, ये गलत है क्वेश्चन। 2217 नंबर क्वेश्चन में कुछ डाउट है। ठीक, क्योंकि इसके मूलों का योगफल 6 आ रहा है, गुणनफल 16 आ रहा है, तो ये एक इमेजिनरी नंबर हो जा रहा है। जब मूलों का अंतर निकाल रहे हैं तो इमेजिनरी, रूट के अंदर जब माइनस आने का मतलब कि काल्पनिक संख्या बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक, ये क्वेश्चन रॉन्ग है आपका, सही तरीका नहीं है इसका। यही तरीका है आपका, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए, अल्फा इंटू बीटा निकाल करके अल्फा माइनस बीटा निकाल रहे हैं, तो रूट में हम लोग का माइनस आ जा रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, ये 2218 कह रहा है कि 150 का 120% प्रतिशत मतलब नीचे 100 हो जाएगा, फिर इसका कह रहा है कि 15% ये निकालना है। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। 150 का 120% हटाए 100, फिर इसका 15%, 0 से 0 कटा दीजिए, 2 0 से यहाँ 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और देख रहे हैं तो ये 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और यहाँ 5 से कटाएंगे तो 20 25 100, फिर 5 तिहाई 15 और 20 5 100 हो जाएगा। 1 मिनट, 5 चौके 20 हो जाएगा ना, और 5 से कटाए तो 20 आ गया। ठीक, फिर 4 से कटा दीजिए, 4 तिहाई 12, यानी 3 3 9 29 27 हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 27 यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, तो इसमें कोई इशू नहीं है, आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत जो आयु है 20 है। देखिए इसमें औसत दिया है ना, औसत आयु जो है 20 है। ठीक, 5 सदस्य है। इसमें कह रहा है कि जब सबसे कम उम्र वाला सदस्य 5 वर्ष का है, ठीक, जो सबसे कम उम्र का सदस्य है वो 5 साल का है, तो सबसे कम उम्र के सदस्य के जन्म के ठीक पहले परिवार की औसत आयु क्या थी। तो देखिए ये अभी 5 साल का हो गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि, और ये सबका एवरेज है, तो हमें पूछा है ना कि 5 वर्ष पहले परिवार की औसत आयु 20 साल थी। तो देखिए इसमें से हम ये औसत आयु में से इसका 5 वर्ष घटा देंगे, और 5 वर्ष ऐसे नहीं घटाएंगे, ये 5, अब कितने लोग, जब 5, देखिए जैसे ये ग्रुप है और इसमें 5 लोग हैं, एक चला गया तो बचे, एक जब यहाँ से चला गया तो ये कितने इसमें बच जाएंगे, 4 हो जाएंगे, तो 4 से इसको भाग दे दीजिए, सिंपल आ जाएगा आपका।
20 में से जो 5 वाला का उम्र था उसको हटा देना है, उसके जन्म के समय पूछ रहा है तो। और अब 4 लोग बचे हुए हैं तो 4 से इसको हम भाग दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 माइनस 4 एकम 4 हो जाएगा, 5, 4 दूना 8, 4 पचे 20 हो जाएगा, यानी घटा दीजिए आपका तो कितना आ जाएगा, 18.75 वर्ष हम लोग का आंसर हो जाएगा। 18.75 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो एक और तरीका सीख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि 5 लोग हैं, औसत 20 है, तो 20 25 100 उनका योग निकल जाएगा। ये तो बात आपको पता है ना कि जब औसत में संख्या से गुणा करेंगे तो योग निकल जाएगा। तो 20 लोग हैं, 5 लोग हैं, 20 औसत है तो 20 25 100। अब हमें कह रहा है ना कि 5 साल पहले की आयु अगर औसत निकालना है हमें, तो सबका 5 घट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, तो 25 इसमें से हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, अब 75 हो जाएगा। अब 75 में बचे कितना, तो 4 लोग हैं, तो अब 4 से इसको भाग दे दीजिए, 18 चौक 72, 73 74 75, 8 4 7 28, 4 5 20 हो जाएगा। यानी इस तरह से भी 18.75 आ गया। ये नहीं समझे भी, टोटल योग 100 आ जा रहा है, 20 25 100, और 5 वर्ष पहले का इनका योग लेना है। तो सबका 5 वर्ष जब घटाएंगे तो 5 आदमी है तो 25 घट जाएगा, यानी कि 75 हो गया। और अब अगर एवरेज निकालना है तो इसमें 4 आदमी है तो 4 से भाग देंगे, 18.75। ये आसान है आपका, 5 घट रहा है और 4 आदमी जो है अब रह रहे हैं, तो 4 से इसको हम भाग दे देंगे और घटा देंगे यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अगला बोला है हमें 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला है कि 5% की दर से, सॉरी ऐसे लिखा हुआ है, 5% की दर से 5 वर्ष के लिए निवेश की गई 1450 रुपये पर साधारण ब्याज क्या होगा। ये तो साधारण ब्याज पूछा हुआ है जी, एसआई पूछा हुआ है, 1450 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, टाइम 5 है और बटा 100 हो जाएगा। यहाँ से 0 से 0 हुआ, 5 दूना 10 हो जाएगा। तो देखिए गुणा करके 2 से भाग दीजिए, 5 पचे 25, 5 2, 5 चौको 20, 2 22, 2 और 5 एकम 5 2 7, 725 बटा 2 हो जा रहा है, 2 3 6, 2 6 के 12, 2 दूनी के 4, 2 पचे 10, यानी कि 362 रुपये 50 पैसा जो हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे एसआई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक, तो ये भी आसान क्वेश्चन था, सिर्फ हमें साधारण ब्याज निकाल देना था। अगला ये 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्या कह रहा है, बोला है कि 2 धावक ए और बी क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी तय करते हैं। तो ए को बी से 16 मिनट अधिक समय लगते हैं, तो दूरी निकाले, कितना दूरी वो लोग तय करते हैं। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। ए और बी का जो चाल कितना है, ए और बी का चाल है, ए का चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा और बी का चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो इनका स्पीड का रेशियो है ना, यहाँ स्पीड लिख देते हैं, स्पीड का रेशियो 15:16 है। तो आपको बहुत बार बता चुके हैं कि टाइम का रेशियो इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ 16 अनुपात क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये समय का रेशियो हो गया। अब यहाँ हमें बोला है कि समय जो है 16 मिनट अधिक लगते हैं, और यहाँ कितना मिनट अधिक लग रहा है, देखिए ए को बी से यहाँ 1 यूनिट अधिक लग रहा है, और क्वेश्चन में बोला कि 16 मिनट, तो इस 1 यूनिट का वैल्यू अगर 16 मिनट है तो यहाँ से हम किसी का भी निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए हम 15 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 15 यूनिट का वैल्यू 15 छक्के 90, 0 और 15 एकम 15 और 9 कितना हो जाएगा, 9 5 14 24 हो जाएगा, 240 मिनट हो जा रहा है। ठीक, 15 छक्के 90, 0 और 15 एकम 15 और 9 5 240 मिनट का मतलब कितना हुआ, 4 घंटा लग रहा है। ठीक, तो अगर 4 घंटा लग रहा है और इसका देखिए बी का समय निकालना है हम 15, बी को अगर 4 घंटा लग रहा है और 16 के स्पीड से चल रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 16 चौके 64 किलोमीटर जो हो जाएगा, इसका डिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए ए आ जाएगा। इससे बनाइएगा ना तो बहुत आसानी से बनेगा। तुरंत आप देखिए कि 15 16, तो ये 16 15 टाइम हो गया, एक का वैल्यू 16 तो 15 का वैल्यू जिससे में घंटा बन रहा होगा ना उसी को लेके चलिएगा तो आसानी होगा। तो ये 15 से हम गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पे मिनट है तो घंटा में बन जा रहा है 240, एक का वैल्यू 16 तो 15 का वैल्यू 240 मिनट, तो यहाँ से मिनट घंटा में 4 घंटा बन जाएगा। तो अगर 4 घंटा समय ले रहा है और इसका स्पीड है 16, तो 16 में 4 से गुणा कर लेंगे, यानी कि 16 चौके 64 किलोमीटर डिस्टेंस है। आप चाहे तो इससे भी लेके बना सकते हैं, इसका भी टाइम का, तो उस तरह से टाइम आपका जो है फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक, तो जो पूर्ण घंटा बना ले उसी को लेके चलना पड़ता है। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये आसान क्वेश्चन है आपका। अगला बोला हुआ है
कि चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो आप तो पढ़े ही होंगे, चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। किसी भी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का अगर योग पूछे ना तो एक फॉर्मूला आपको लिखा देते हैं, याद रखिएगा। किसी भी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग, सभी अंतः, यहाँ तो 360 आंसर हो जाएगा। अंतः कोणों का योग बराबर क्या होता है? योग बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, ठीक। जहाँ n बराबर क्या है? इसका भुजा है। जैसे हम मान लीजिए कि यहाँ चतुर्भुज का पूछा है, तो चतुर्भुज का तो वैसे ही नॉर्मल किसी को, सब लोग को याद होता है, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 18 दूनी 36, 360 हो जाएगा। अगर यही मान लीजिए पूछ दे कि 10 भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग क्या होगा, तब तो ऐसे नहीं निकालेंगे, याद भी नहीं रहता है। 10 में से 2 घटा दीजिए, कितना हुआ? 8, 18, 8, 144 हो जाएगा, यानी 1440 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे बहुत क्वेश्चन पॉलीगॉन में बहुत पूछा जाता है। किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग अगर पूछा जाए तो n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, ठीक। तो नया एक बात आप सीख लिए, बहुत लोग जानते भी होंगे, सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? और अगर ये पूछा जाए ना कि किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग क्या होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी बहुभुज है, कोई फॉर्मूला नहीं रहता है, 360 डिग्री होता है। वो 10 भुज रहे, 20 भुज रहे, कितना हो भी भुजा रहे, सभी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है, हमेशा 360 डिग्री आएगा, ठीक। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन अंतः कोणों का योग फॉर्मूला बता दिए, n-2 इंटू 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एक चौकोर का क्षेत्रफल जिसका विकर्ण 4 होगा, चौकोर मतलब वर्ग हो गया, तो वर्ग का अगर विकर्ण दिया हुआ है 4 तो एरिया पूछ रहा है, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है ना d²/2। अगर विकर्ण दिया रहे ना तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा d²/2 होता है। अगर भुजा दिया रहे तो भुजा का होल स्क्वायर, ये तो जानते ही आप। एक और फॉर्मूला ये भी होता है d²/2, तो 4 चौके 16 में 2 से भाग दे देंगे 8 हो जाएगा। यहाँ आपको भुजा निकालने की जरूरत नहीं है, तो ये 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा यहाँ से, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला 24 देख लीजिए। 24 बोला है कि एक टेलीविजन सेट 650 में खरीदा गया और उसमें 50 रुपये परिवहन खर्च जो है किया गया, तो 20% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना होगा। देखिए 650 में हम खरीदे हैं और प्लस 50 रुपये परिवहन खर्च, हमेशा जो है ऊपरी व्यय जो रहता है ना, जैसे परिवहन खर्च हुआ, उसका मरम्मत खर्च हुआ, ये हमेशा क्रयमूल्य में जुड़ जाता है, तो ये 700 रुपये हो जाएगा। और इसे हमें कितना में बेचा जाए ताकि हमें लाभ कमाना है कितने, तो 20% लाभ कमाना है। तो डायरेक्ट 120/100 कर लेंगे, डायरेक्ट निकल जाएगा 2 0 से 2 0, और ये 12 7 कितना आ जाएगा, 840 रुपये में अगर बेचेंगे ना तो हमें ये विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक, जो कि 20% का लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए 25 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्या कह रहे हैं? एक वस्तु को 576 में बेचा गया जबकि इसका लागत मूल्य 600 रुपया था। अगर 576 में हम बेच रहे हैं और क्रय मूल्य हमारा 600 रुपया है, तो यहाँ तो ऐसे ही देखने में लग रहा है कि नुकसान हुआ है। कितने का नुकसान हुआ है यहाँ पे, तो आपका 24 रुपये का नुकसान हुआ है, ठीक, 24 रुपये की हानि हुई है। तो हमें पूछ रहा है ना कि हानि प्रतिशत क्या होगा, तो 24/600 और गुणे 100 हो जाएगा। हमेशा हम जो क्रय मूल्य पे ही लाभ और हानि का प्रतिशत निकालते हैं, तो हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणे 100 हो जाएगा। 6 चौके 24 यानी 4% का जो हो जाएगा यहाँ से हानि हो जाएगा। तो ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। ये आसान क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन। अगला ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 26 कह रहा है कि 4x + 5 बटा, अनुपात का मतलब बट्टा कर लेते हैं, 11 बराबर है यहाँ से 13/17 है। और हमें ये पूछा है ना यहाँ से कि 5x + 4 बटा 4x - 1, इसका वैल्यू हमें पूछ रहा है क्या होगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन है ना, सबसे पहले यहाँ से आपको गुणा करके और x का वैल्यू निकालना होगा। तो देखिए कर लेते हैं, 17 चौके 68x और ये हो जा रहा है 13 तिया 39x, इसमें हम 39x घटा लेते हैं, ठीक। ये 13 तिया 39x और इधर 68x, तो अब क्या हो जा रहा है, इधर 17 × 5 = 85 हो जा रहा है, और 13 में 11 से पहले गुणा करिए, तो 13 × 13 3 और 13 × 13
और एक क्या था 14, 143 बट्टा 17 पचे 85 हो जाएगा। ठीक, अब कर लीजिए सिंपल। तो इधर कितना हो जा रहा है 18 में से, तो देखिए इधर घटा दिए हम लोग, कितना आया 29x आ गया। ठीक, 68 में से 39 घटाए 29x बराबर, इधर अब कितना आ रहा है, तो 13 में से 5 जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ कितना बच गया, फिर 13 में से 8 जाएगा 5, यानी कि 29x बराबर 58। तो देखिए 2 मर्त में कट जा रहा है, यानी कि x का वैल्यू यहाँ से कितना निकल गया, 2 निकल गया। अब इसमें आराम से रख लेंगे हम x का मान, तो देखिए 2 रखेंगे, 5 दूना 10, 4 14 आ जा रहा है, ऊपर कितना आ जा रहा है 14 बट्टा 4 दूना 8, ए में से 1 गया 7 आ रहा है, यानी कटा दीजिए तो ये 2:1 का रेशियो आ जा रहा है। ठीक, 2:1 आ जा रहा है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 2:1 का रेशियो आ जा रहा है। फिर एक बार समझ लीजिए, इससे हम इसको सॉल्व करके x का वैल्यू यहाँ से निकाले हैं, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब इसमें हम x का मान 2 रख लिए हैं, तो जो हम लोग का ये रेशियो निकल जा रहा है 2:1 का रेशियो आ जा रहा है। जो पूछ रहा था कि कितने का अनुपात है, तो 2:1 का अनुपात है। क्लियर, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े, आसान क्वेश्चन था ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग का बोला हुआ है ऐसे, यूनिट प्लेस निकालना है, इकाई अंक निकालना है, कितना होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 1373 का होल पावर 36 है। ठीक, 1373 का होल पावर 36 प्लस 1442 के पावर 20 है, प्लस 1442 के पावर यहाँ से 20 है। ठीक, कर रहे हैं इसका यूनिट प्लेस निकालना है। तो देखिए अगर इस बेस का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 रहे तो वहीं रह जाता है, पावर चाहे कुछ भी हो। ठीक, और जब इसके अलावा कोई अंक रहता है तो पावर को 4 से भाग देते हैं, 4 साइक्लिसिटी रहता है इसलिए 4 से भाग देते हैं। तो 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, 3 के पावर 4 प्लस 20 को 4 से भाग देंगे, 4 × 25 पूरा पूरी कट जा रहा है, यानी यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 के पावर 4 हो जाएगा, यही यूनिट प्लेस हो जाएगा। 3 के पावर 4 मतलब 81 मतलब 1 हो जाएगा, और 2 के पावर 4 मतलब 16 6 हो जाएगा, तो 6 1 7 जब हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए कितना हो जाएगा, 7 ऑप्शन में नहीं है, 1 मिनट कहीं गलत तो नहीं हुआ ना, 4 3 के पावर 4 सही है, 3 27 81 है, 6 यही आना चाहिए। ठीक, 7 ही आ रहा है, इसमें कुछ दिक्कत है। ठीक, ऑप्शन में कुछ गलती किया होगा। ठीक, इसका इकाई अंक क्या आएगा, इसका 7 ही आएगा, 7 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन में कुछ गलती किया है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आइए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, इसका 7 होगा, आंसर रॉन्ग दिया है। ठीक, अगला बोला है कि दिए गए डेटा का मोड हमें पता करना है। ठीक, मोड पता करना है 15 3 8 7, ये तो देखते देखते बता दीजिएगा, 6 5 5 7 18 7। ठीक, अच्छा मोड आपको क्या बताए थे, मोड बहुलक, यानी कि बहुलक जो होता है ना मोड, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो, जो जब सबसे ज़्यादा बार आया हो। तो देखिए यहाँ से देखने से ही पता चल रहा है कि 7 7 7 3 बार आया है, अर्थात इस जो डाटा है इसका मोड जो हो जाएगा ना, बहुलक जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। यानी आंसर नंबर हम लोग का क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर हो जाएगा, डाटा का मोड 7 होगा। आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट कह रहा है कि अमित की जेब खर्च में से 150 रुपये जूते पर और 75 रुपये घड़ी पर खर्च होता है। कुल खर्च पे की गई रकम उसके कुल जेब खर्च का 3/4 है। देखिए वो खर्च कर रहा है 150 रुपये प्लस 75 रुपये खर्च कर रहा है, यानी कितना हो गया, ये 225 रुपये खर्च कर रहा है। और ये जो खर्च की राशि है ना, बोला है कि कुल खर्च की राशि की टोटल जो राशि है इसका कितना भाग है, तो कह रहा है कि कुल खर्च की गई राशि उसके जेब खर्च की 3/4। ये मान लेते हैं कि 100 रुपया उसे जेब खर्च मिलता है, तो इसका 3/4 जो है ये जो खर्च किया है राशि, यानी कि 225 रुपये है ना, होगा सिंपल क्वेश्चन। इतना रुपया ये खर्च किया है और टोटल जेब खर्च उसका मान लेते हैं x है, यही हमें निकालना है। तो टोटल जेब खर्च x है और इसका 3/4 खर्च कर रहा है जो कि 225 के बराबर है। तो अब खत्म हो गया, 3 से कटा लीजिए, 3 7 21, 3 5 15 हो जाएगा, नहीं x का वैल्यू जो हो जाएगा 75 दूना 150, 300 रुपये जो हो जाएगा वो हम लोग का इसका टोटल जो है क्या हो जाएगा, जेब खर्च हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। क्लियर, आसान क्वेश्चन है। अगला आइए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1250 रुपये की राशि 4 वर्ष में 1550 रुपये हो जाती है, तो साधारण ब्याज की 1250 है और 1550 हो जाती है, यानी कितना हमें ब्याज मिल रहा है यहाँ से।
तो ब्याज हमें 300 रुपये मिल रहा है, तो ब्याज बराबर मूलधन 1250 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका निकालना है और टाइम 4 दिया है, रेट निकालना है, टाइम 4 दिया है, बट्टा 100 हो जाएगा। आसान क्वेश्चन हो गया। तो ये कटा लीजिए यहाँ से, 0 से ये 0 कटा लेते हैं, चाहे इसी 0 को काट दीजिए, और ये देख लीजिए 25 5 125, 25 चौके 100, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कटा देते हैं, 5 6 30, यानी रेट जो हो जाएगा 6% जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? आसान क्वेश्चन, सिर्फ ये प्रिंसिपल दिया था, अमाउंट दिया था, तो हमने यहाँ से एसआई निकाल लिया, और एसआई बराबर फॉर्मूला पता है PRT/100, तो इसे हमने कटा के निकाला, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग का 4% आ जा रहा है। क्लियर? अगला क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इसका ना जो ग्रुप डी वाले क्वेश्चन से आसान है, ठीक, जेई वाले से भी और ग्रुप डी वाले से भी आसान है। करेक्ट, डी रेखा ए बी का मध्य बिंदु है। देखिए जैसे ए बी एक रेखा है, ए और बी एक रेखा है, थोड़ा सा आप एक पहले सीख जाइए कि रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। जैसे मान लीजिए इसका अगर x1 y1 अगर इसका निर्देशांक हो गया, इसका हो गया x2 y2 हो गया, ठीक। तो अगर P इसका मिडिल पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ P इसका मिडिल पॉइंट है, मध्य बिंदु मतलब ये साइड और ये जो होगा दोनों दूरी बराबर रहे, तो अगर ये P इसका मध्य बिंदु है तो इस P का निर्देशांक क्या हो जाता है, x1 प्लस x2/2 प्लस y1 प्लस y2/2 हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक, कि हमेशा मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना हो तो दोनों x कोऑर्डिनेट को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे और y कोऑर्डिनेट को जोड़ करके भाग दे देंगे। तो यहाँ जो हमें क्वेश्चन बोला है ना कि इसका a जो है कह रहा है कि d जो है ए बी का मध्य बिंदु है, a का और d का जो है d ये जो है मध्य बिंदु है, a और ये b जो है एक लाइन है और d इसका मिडिल पॉइंट है, ठीक। और अभी हमें बोला हुआ है कि a का निर्देशांक दिया है 2 4, इसका निर्देशांक 2 4 दिया है और b का हमें पता नहीं है, ये b का जो है यहाँ से पता नहीं है। और जो मिडिल पॉइंट का जो d का निर्देशांक दिया है ना, d का यहाँ पे -1 3 दिया हुआ है, ये चीज़ हमें दिया हुआ है, यानी कि हमें इसका वैल्यू निकालना है। अब आपको क्या बोले कि अभी कि -1 और 3 जो है d का निर्देशांक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो x कोऑर्डिनेट को जोड़कर आधा से भाग दे देंगे, यानी कि 2 प्लस x/2 हो जाएगा और कोमा 4 प्लस y/2 हो जाएगा, इसी के बराबर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, यानी कि मिडिल जो है निर्देशांक निकल गया। अब देखिए यहाँ से ये x का वैल्यू यहाँ पे क्या है -1 है, तो इसको हम 2 प्लस x बराबर -2 कर लेंगे, क्योंकि ये यहाँ से गुणा हो जाएगा आकर, इस जब इन दोनों को बराबर करेंगे तो 2 प्लस x इक्वल टू -1, यानी x बराबर यहाँ से -4 निकल जाएगा। और जब इन दोनों को बराबर करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा कि 4 प्लस y इक्वल टू 6 हो जाएगा, 2 3 6, तो y इक्वल टू यहाँ से कितना निकल जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि ये जो x y का निर्देशांक है यहाँ से क्या आंसर हो जाएगा, -4 2 हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा कि x1 y1 x2 y2 का मिडिल पॉइंट का निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 हो जाता है। तो यहाँ मिडिल पॉइंट का निर्देशांक ये d का दिया हुआ था, तो इसको हम बराबर कर लेंगे, 2 प्लस x/2 4 प्लस y/2, इसको इसके बराबर करके निकाले तो x बराबर -4 और इसको 3 के बराबर करके निकाले तो y बराबर 2 जो है आपका आंसर आ जा रहा है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, -4 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन बोला है कि a प्लस बी बराबर 7, a प्लस बी बराबर 7 और ए बी बराबर जो है 12 दिया हुआ है। ठीक, तो हमें कह रहा है ना कि a² प्लस b² का आपको मान निकालना है, क्या होगा। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, यहाँ कोई भी किसी भी फॉर्मूला का ज़रूरत नहीं है। दो संख्या ऐसा ढूंढिए कि जिसको जोड़ने पर 7 आए और गुणा करने पर 12 आए, तो दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि 4 3 7 4 3 12, 4 3 7 और 4 3 12 हो जा रहा है। तब इसमें से किसी को भी आप a और b मान लीजिए, 4 चौके 16 प्लस 3 3 9, यानी कितना आंसर हो जाएगा, तो 25 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये इतना छोटा डिजिट दिया है कि आराम से हम निकाल लेंगे, 4 3 7 और 4 3 12, तो 4 चौके 16 और 3 3 9, 16 9 25 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। अगला क्वेश्चन आइए।
एक ए और बी किसी काम को 30 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। ए बी सी 21 दिन, देखिए ए और बी जो है 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसके बाद बोला है कि ए बी सी तीनों मिलकर के 21 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक। तब हमें बोला है कि सी अकेला इसे कितना दिन में करेगा। सबसे पहले टोटल वर्क ले लीजिए, ठीक। दोनों का एलसीएम टोटल वर्क ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 दहा के 30 हो जाएगा और 3 सात 21, यानी 7 210 जो हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा। ये टाइम ले लिए, क्षमता ले लेंगे तो क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 3 सात 21 7 हो जाएगा और यहाँ से भाग दे दीजिए तो 10 हो जाएगा। अब एक बात बताइए कि सी का क्षमता कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। कैसे, तो ए बी सी तीनों का क्षमता 10 है और ए बी का क्षमता 7 है, तो 10 में से 7 घटा दिए, 3 सी का क्षमता निकल गया। तो सी काम को कितना दिन में करेगा, 210 है और 3 इसकी क्षमता है, भाग दे देंगे, 3 सात 21, यानी कि 70 दिन में इस काम को अकेले जो है सी कंप्लीट कर लेगा। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी आ जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, सिर्फ हम सी का क्षमता निकाल कर भाग दे दिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ये बोला है कि दो संख्या का HCF 9 है और उनका LCM 352 है, तो संख्या निकाले। देखिए यहाँ से HCF दिया हुआ है ना 9 और LCM जो दिया हुआ है यहाँ से कितना दिया है, 252 दिया है, ठीक। तो बोला है ना कि संख्याओं का योग निकालना है, ठीक। संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो दो गो संख्या हम मान लेंगे 9x और 9y। HCF का हमेशा गुणज ही संख्या होगा, ठीक। HCF का गुणज ही होगा और 9x 9y दो गो संख्या हो गया। अब आपको एक बात बताए थे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, ये दोनों संख्या हो गया, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM कितना है, 252 हो जाएगा। ये बात तो आपको पढ़ाए थे ना, हमने क्या संख्या मान लिया, 9x 9y, हमेशा जो है HCF की गुणज ही संख्या होगी, तभी नहीं इनका जा करके HCF क्या होगा, 9 होगा। तो 9x 9y संख्या हो गया, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणे HCF, तो गुणा कर लिए। अब देखिए 1 9 से यहाँ 1 9 कैंसिल, अब इसको 9 से कटाएंगे तो 29 27 9 दूना 18 और कितना बच गया आपका, 7 बच गया, 9 8 72, यानी एक्स वाई का जो वैल्यू यहाँ से आ जा रहा है ना 28 आ जा रहा है, ठीक। अब एक बात देखिए यहाँ से, अब इस यहाँ पे x का हमें वैल्यू निकालना है, तो इस 28 का को ऐसे हम तोड़ेंगे, दो संख्या में तोड़ेंगे, गुणनफल है ना यहाँ, तो दो संख्या में तोड़ेंगे कि जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए एक 7 गुणे 4, 7 चौके 28 हो जाएगा। इस 7 और 4 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी हम कह सकते हैं कि सअभाज्य संख्या के रूप में हमें तोड़ना होगा। एक और हो जाएगा, 1 और 28 भी हो जाएगा, ठीक। अब इसके अलावा कोई नहीं होगा, तो पहले हम इसी को रख के देखेंगे। हमें योग पूछा है ना, तो यहाँ से संख्या क्या निकल गया, देखिए 9x 9y, एक्स वाई का वैल्यू यहाँ से मान निकल गया 7 और 4, तो अब संख्या का योग निकालना है, तो योग बराबर कितना हो जाएगा, 9x प्लस 9y। अब 9 अगर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस y यानी दोनों जोड़ दीजिए, 7 4 11 हो जाएगा, तो 11 9 99 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए, ये क्वेश्चन आपका अच्छा है, ठीक। अभी तक के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन अच्छा है, 99 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, बोला है कि दो संख्या का HCF 9 और LCM 252 है। यहाँ पे हम ऐसी दो संख्या मानेंगे, हमेशा HCF के गुणज ही संख्या होगी, तो 9x 9y मान लिए। अब एक बात आप पढ़े होंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल का योग बराबर LCM गुणे HCF, तो यहाँ से करके निकाले तो x का 2 मान निकाला, पहले हम इसी को लेके चलेंगे 7 4 को, तो यहाँ से इसको लेके हम चल रहे हैं, तो ये 7 4 हो गया, तो इनका योग पूछा है, तो एक हो जाएगा 9 7 63। अगर संख्या पूछता ना तो 9x और 9y यानी कि 9 7 63 और 9 चौके 36 हो जाता है। इसी को ना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ये 9x 9y हुआ ना, तो x का वैल्यू यहाँ रख देंगे, y का वैल्यू रख देंगे, तो अगर संख्या पूछता तो हमारा 63 और 36 आ जाता है, ठीक। यहाँ से इनका योग पूछा हुआ था, तो 63 36 को जोड़े तो 99 आएगा, या फिर ऐसे हम इसको 7 4 11 जोड़ करके डायरेक्ट 9 से गुणा कर लेंगे, तभी हम लोग का योग आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमें बोला हुआ है 35 नंबर 35, देखिए 35 कह रहा है कि एक सही वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर कभी भी कौन सा अंक नहीं आ सकता है। देखिए आप पढ़े होंगे, जो वर्ग संख्या होता है ना, उसके इकाई स्थान पर कभी भी 2 3 7 8 नहीं आ सकता है। और एक बात, कभी भी जो है विषम संख्या में जीरो की संख्या नहीं आ सकती है लास्ट में, जैसे कि ये 1000,
ये कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, विषम संख्या में 0 नहीं आती है। तो इकाई अंक की बात केवल हमें पूछा हुआ है, तो इकाई अंक पे 2, 3, 7, 8 कभी भी नहीं आ सकता है। क्या 2, 3, 7, 8 जो है यूनिट प्लेस पे कभी भी नहीं आ सकता है। तो देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ये डी दिया है, डी में जो 3 दिया हुआ है तो यही हो जाएगा। इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी किसी पूर्ण वर्ग की संख्या में 2, अच्छा ऐसा क्यों आता है, रटते हैं ना आप, देखिए आपको बता देते हैं क्यों आता है। 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का होल स्क्वायर 9, 4 आज से आपको याद ही हो जाएगा, आप भी ध्यान में रख लीजिएगा। 4 का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर 25 हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर यहाँ से 36 हो जाएगा, और 7 का होल स्क्वायर 49, और 8 का होल स्क्वायर जो हो जाएगा 8 × 64, और 9 का जो होल स्क्वायर हो जाएगा 9 × 9 = 81 हो जाएगा। यही ना होता है 9 × 9 ये लिख देते हैं, 9 का होल स्क्वायर 81 हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए। तो अब एक चीज़ देखिए, एक चीज़ बताइए हमें, यही ना वर्ग संख्या है, ये वर्ग संख्या है, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए तो कौन सा अंक नहीं आया है यूनिट प्लेस पे, वही हम लोग का हो जाएगा। तो देखिए इसमें कहीं 2 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 भी कहीं नहीं आ रहा है, 7 भी नहीं आ रहा है, 8 भी नहीं आ रहा है। तो इसमें कभी भी यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 नहीं आता है, इसीलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या में कभी भी 2, 3, 7, 8 यूनिट प्लेस पे नहीं आएगा। जब भी हम वर्ग करके 9वीं में इकाई अंक तक आ सकता है, बार बार यही रिपीट करेगा। 11 में आएंगे तो फिर 1 आएगा, 12 में आएंगे 2 आएगा, 13 में यही रिपीट करता रहेगा। तो यानी कि 1, 4, 9 इसमें देख रहे हैं कि न तो 2 है, न 3 है, न 7 है, न 8 है, यानी यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 कभी भी नहीं आता है। तो आंसर हम लोग का क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 36 नंबर, कि एक नल ए एच घंटे में खाली स्विमिंग पूल भर सकता है, बी इसे 15 घंटे में भर सकता है, दोनों मिलकर कितना, ए जो है 10 घंटे में भर सकता है, बी 15 घंटे में भर सकता है, दोनों मिलकर भरना है तो टोटल वर्क यहाँ से 30 हो जाएगा, 10 × 30, 15 दूना 30, यानी ए प्लस बी मिलकर कितना देर में भरेंगे, तो 30 बटा दोनों का क्षमता 3, 2, 5, यानी कि 6 घंटा में जो है इस दोनों नलों को दोनों जो है मिल करके भर लेंगे पूरा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन तो बहुत किए हैं आप, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला ये 2 समान त्रिभुज ABC, देखिए आपको बताए थे ना समरूप त्रिभुज, पिछले ही क्लास में बताए थे कि समरूप त्रिभुज 2 है, कौन कौन है, तो यहाँ से एक है XYZ और एक दूसरा जो त्रिभुज है यहाँ पे LMN है। ठीक, LMN है, और दोनों जो है समान को ही सिमिलर कहते हैं, समरूप है। तो अब हमें बोला है कि यदि इनका क्षेत्रफल क्रमशः, इसका क्षेत्रफल दिया है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका एरिया कितना दिया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल इन लोगों का दे दिया है। अब कह रहा है यदि LM बराबर 9 है तो इसका वैल्यू हमें पूछ रहा है कितना होगा। ठीक, ये पूछा हुआ है कि XY का मान कितना होगा। आपको क्या बताए थे कि संगत भुजा का जो रेशियो होता है, यानी कि संगत भुजा का रेशियो हम ले लेते हैं XY बटा LM बराबर, आपको बोले थे कि जब भी अगर एरिया की बात करें तो रूट में चला आएगा, यानी कि एरिया इसका मान लेते हैं Δ1 है और इसका Δ2 है, तो ये Δ1 Δ2 हमेशा रूट में आ जाता है। ये आपको उस दिन बात बताए थे कि संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, संगत पेरीमीटर का बराबर अनुपात बराबर होता है, संगत अंतःवृत्त के त्रिज्या का अनुपात परिवृत्त के त्रिज्या का, सब कुछ संगत बराबर होता है, लेकिन एरिया आएगा तो रूट में आ जाएगा। तो बस आसान हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। इसका भुजा हमें नहीं पता है, x मान लेते हैं, इसका भुजा पता है 9 है और बराबर, अब देखिए एरिया का वर्गमूल निकालना है, तो 49 का वर्गमूल जब यहाँ रखेंगे तो 7 हो जाएगा, और यहाँ 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। देखिए कटा दीजिए, 3 तरीके 9, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 तरीके 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी x मतलब xy का मान कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत, सिंपल क्वेश्चन। बस आपको ये बातें ध्यान रखना होगा, जो उस दिन नोट करके दिखाए थे, बोले थे कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि संगत भुजा का अनुपात, संगत त्रिज्या का अनुपात, संगत परिवृत्त का त्रिज्या का अनुपात और संगत ऊंचाई का अनुपात, संगत परिमाप का अनुपात सब बराबर होता है, लेकिन एरिया जब भी आएगा वो रूट में आएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है। ये 38 नंबर क्या कह रहा है, 38 हम लोग का बोला हुआ है
कि एक ट्रेन 3 सेकंड में 45 मीटर यात्रा करती है तो किलोमीटर प्रति घंटे, देखिए इसका चाल हमें पूछ रहा है, चाल बराबर कितना हो जाता है, दूरी बट्टा समय, यानी 45/3 हो जाएगा, यानी कि 15 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक, और पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा। अभी ने बोले थे कि जब किलोमीटर में बदलना हो तो 18 ऊपर रहेगा, बड़ा वाला ऊपर रहेगा, तो 18/5 से गुणा कर लेंगे, तो 5×3 15, यानी 18×3 54 किलोमीटर प्रति घंटा जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, तो आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला आइए 39 नंबर देखिए 39। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या जो 56,789 में को 345 से 345 से विभाजित करने के लिए उसमें जोड़ी जा सके। ठीक, बोला है कि इसमें कौन सी छोटी संख्या इससे जोड़ी जाए ताकि इससे पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो वो अगर छोटी संख्या अगर x है तो इसके अंकों का योग हमें पूछा हुआ है। थोड़ा सा इसमें गड़बड़ किया, उसको सुधार लीजिएगा, यहाँ पे कुछ लिखने में गड़बड़ी कर दिया है। इसका पूछने का मतलब ये हुआ 345 से इसमें भाग दिया जाए तो कौन सी संख्या जोड़े की पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अगर वो संख्या x है तो x के अंकों का हमें योग निकालना है। सबसे पहले तो इसे भाग दे देंगे, देखिए 1 टाइम चला जाएगा 345 हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जा रहा है 2 आ जा रहा है, ये भी 2 आ जा रहा है, ये भी 2 हो जा रहा है। ठीक, अब यहाँ 8 उतारेंगे, अब कितना टाइम्स में जाएगा तो 3 7 21 ज़्यादा हो जाएगा, 6 मिनट में लेके चले जाइए। 6 5 30 0 3 6 4 24 3 27 का 7 2 हो जाएगा, यानी 36 18 और 2 20 हो जाएगा। ठीक, अब घटा दीजिए तो 8 12 में से यहाँ से 7 चला जाएगा तो 5 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचा है 158, फिर यहाँ से 9 उतर जाएगा, यानी 1589। तो अब कितना मिनट चले जाएगा, 5 मिनट में तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 मिनट में जाइए। 5 चौक 20, 4 चौक 16 2 18 8 0 18, 4 चौक 16 और 2 18 8, एक कैरी हो जाएगा, 4 3 12 1 13, यानी यहाँ घटा लीजिए कितना जा रहा है 9 0 और 2 हो जा रहा है, यानी कि 209 आ रहा है। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे जब भी अगर जोड़ने वाली संख्या पूछा जाए ना कि क्या जोड़ा जाए कि पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो इस भाजक में से हम शेषफल को घटा देते हैं, वहीं जोड़ने वाली संख्या निकल जाएगी। यहाँ जोड़ने वाली संख्या जब भी निकालना हो क्या जोड़ा जाए, तो जोड़ने वाली संख्या बराबर x है, तो x का मान यहाँ से क्या निकल जाएगा, इन दोनों का अंतर हो जाता है, यानी कि 345 माइनस, देखिए ए पे घटा लेते हैं, इन दोनों का अंतर 5 15 में से 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ 3 बचा ना तो 3 ही उतार देंगे, और यहाँ कितना बच गया तो 3 में से 2 जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि अगर 136 इसमें जोड़ देंगे ना तो ये पूरी 345 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। देखिए 2 बात आता है, एक बोलता है घटाने वाली संख्या, तो अगर घटाने वाली संख्या पूछे तो 209 ही आंसर हो जाएगा, और एक पूछता है जोड़ने वाली संख्या, तो इन दोनों का जो अंतर होता है वही हम जोड़ेंगे, इसमें तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तब देख लीजिए इसके अंकों का योग पूछा है, ये संख्या नहीं पूछा है, अंकों का योग पूछा है, तो यहाँ से अंकों का योग जोड़ लीजिए, 6 3 9 1 10 जो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुआ यहाँ से? क्वेश्चन बढ़िया है ये, हमें पूछा हुआ है कि इसमें कौन सी संख्या जोड़े ताकि जो है पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो जोड़ने वाली संख्या निकालना हो तो भाजक और शेषफल का अंतर ले लेते हैं, जो कि 136 है, तो इसके हम अंकों को जोड़ दिए तो 10 आ गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40 नंबर। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन जो है जोड़ घटाव है, इसको तो आराम से आप जोड़ सकते हैं। देखिए क्या बोला हुआ है 138.21 प्लस 146.24 प्लस 200 है ना, 213.82 माइनस 1523.28 बराबर x माइनस 1267.27। ठीक, और ये हमें पूछा है ना कि x का वैल्यू आपको निकालना है कि इस x का मान यहाँ से क्या निकलेगा। देखिए जब भी अगर हम
इसको इधर लेके आएंगे, अगर x को उधर ही रहने देते हैं और इसको हम इस साइड में कर लेते हैं, ठीक, बराबर के इधर, तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1267.27 हो जाएगा। अब इसको यहाँ से हटा दीजिए, यानी x का वैल्यू सिंपल हमें इन सबों को जोड़ देना है और इसको घटा देना है। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। इसको एक जोड़ने के लिए ना ऐसे अगर सजा लेते हैं ना तो बहुत आसान होगा, कभी गलत होने की चांस ही नहीं होगा। 146.24 और ये है आपका 213.82 और ये है, इसको लिख देते हैं 1267.27 और इन सबों को जोड़ करके हमें घटा लेना है 1523.28, ठीक, ये माइनस में। अब देखिए यहाँ से बहुत आसान हो जाएगा, अब इसको जोड़ते जाइए, इसको घटाते जाइए। 7 2 9 4 13 1 14, 14 में से 8 चला जाएगा, 6 हो जाएगा, कोई कैरी नहीं है। अब 2 2 4 8 12 12 13 14, 14 में से 2 जाएगा 12, 12 कर 2 कैरी 1 हो जाएगा, ठीक। अब इधर आइए, 8 6 14 और 3 14 और देखिए ये तीन खत्म कर लेते हैं, तो 8 6 14 और 7 21 1 22 कर 2 हो जाएगा, हासिल यहाँ से 2 हो जाएगा। अब देखिए 6 1 7 4 11 11 और 3 14, 14 में से 2 जाएगा 14 में से 2 हो जाएगा 12 और 12 2 14 हो जाएगा, तो जब 14 का 4 फिर कैरी हो जाएगा 1। 1 1 2 2 4 2 6, 6 में से 5 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये 1 1 यहाँ से खत्म हो गया, यानी कि 242.26 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हम लोग का सी जो है आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह से सजा लेने पे ना गलत होने का चांस नहीं रहता है कभी भी। इस तरह से हम सजा लिए, आराम से इन सबों को जोड़े और इसको घटाते गए, जोड़े घटाते गए तो 242.26, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से हम लोग का सी जो है ऑप्शन नंबर आ जा रहा है आंसर। तो यही हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक। तो चलिए हम लोग 30 क्वेश्चन का जो टारगेट था उसे कंप्लीट किए, ठीक। 2240 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए, ठीक। 2240 जो आज हम लोग का 30 क्वेश्चन का टारगेट था उसको भी हम लोगों ने कंप्लीट किया, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम लोग लास्ट की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, अब इसका काउंटडाउन शुरू हो गया है, अब अंतिम की तरफ पहुंच रहे हैं। 2240 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए और मुश्किल से 400-500 क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, ठीक। तो ऐसे ही हम लोग 30-30 क्वेश्चन पर डे करके हम लोग डेली इसको अब खत्म करेंगे, ठीक। तो चलिए घर पे बैठ के और अच्छा से प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें आप, ठीक। और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा जितना शेयर करिएगा उतने ही व्यूअर बढ़ेंगे, तो और मेरे भी अंदर एनर्जी आएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो प्रोवाइड करें, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप शेयर ज़रूर करेंगे आप, ठीक। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और घर पर बैठ के प्रैक्टिस ज़्यादा करें आप, ठीक। बिना प्रैक्टिस का कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके बाय, अपना ख्याल रखें, गुड नाइट।